दोस्तों आज हम देखेंगे एक इटालियन फैमिली की कहानी जिसमें वो अपनी आर्थिक परेशानियों के कारण अपने रिश्तों की मर्यादाओं को पार करते हुए शारीरिक आनंद के पीछे भागते हैं। फैमिली में 3 लोग हैं, एक माँ, एक बेटा और एक बेटी। फैमिली के मुखिया यानी कि उनके पिता के मरने के बाद से ही फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है। इसलिए मदर मारिया ने एक अमीर बॉयफ्रेंड बना रखा है जो इसके घर पर आता रहता है और इनकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन इस अमीर आदमी लियो की नजर इनके बंगले पर होती है जिसको ये खरीदना चाहता है। साथ ही साथ ये मारिया की डॉटर कार्ला को भी बेहद पसंद करता है, लेकिन कार्ला को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मारिया की एक करीबी दोस्त होती है लीजा, जो कि लियो की एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है। लेकिन जब से लियो मारिया के साथ है उसने लीजा को छोड़ दिया है। लीजा अब अकेली पड़ गई है तो वो छुप छुप के मारिया के बेटे माइकल से मिलती रहती है और इनके अफेयर के बारे में किसी को भी नहीं पता है। कार्ला को पढ़ने में खास इंटरेस्ट नहीं है। वो एक फेमस यूट्यूबर यानी कि गेमर बनना चाहती है। वो अपना काफी समय ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में ही निकालती है, लेकिन उसकी मदर चाहती है कि वो इकोनॉमिक्स में डिग्री करे और ये सब फालतू कामों में ना पड़े। लेकिन इसके यूट्यूब प्रोफेशन को लियो सपोर्ट करता है क्योंकि लियो कार्ला के करीब आना चाहता था। लियो कार्ला के लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लाता है तो कार्ला कहती है इस गिफ्ट से अच्छा तो आप मेरे लिए कोई गेमिंग किट ले आते। तो लियो कहता है मैं जरूर से ले आऊंगा। तुम्हारी मॉम तुम्हारे पैशन को नहीं समझती, जो तुम कर रही हो वो करती रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कहता है मैं भी बचपन में सिंगिंग किया करता था, लेकिन मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं सिंगर नहीं बन पाया। लेकिन तुम अपना पैशन कभी मत छोड़ना। इससे कार्ला काफी इम्प्रेस होती है और वो कहती है कुछ गाकर सुनाओ। फिर लियो कुछ गाकर सुनाता है और ये दोनों फिर गाना गाते हैं, जिसकी वजह से कार्ला को लगता है कि लियो सच में ही उसकी केयर करता है और वो थोड़ी उसके क्लोज आ जाती है। तभी कार्ला को फोन आता है और वो फोन पर बात करने चली जाती है तो लियो काफी अपसेट हो जाता है। मारिया का बेटा यानी कि कार्ला का भाई माइकल अक्सर मारिया की दोस्त लीजा के घर जाया करता था और उसके साथ वहीं पर रिलेशन बनाता था। लीजा को जब से लियो ने छोड़ा है उसकी जिंदगी बड़ी उदासीन सी हो गई है। मारिया के घर में एक मेड भी आती है जिसका नाम मरियम था। मरियम आज मारिया से उसकी सैलरी मांगती है जो कि 3 महीने से पेंडिंग थी। तो मारिया उसको कहती है थोड़े दिन और रुको, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। लेकिन मरियम कहती है मेरे बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, मेरे घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है, आप मुझे सैलरी दे दीजिए। मारिया के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे क्योंकि उसके एकमात्र अर्निंग मेंबर उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और अब उसकी फैमिली में कोई भी पैसे नहीं कमाता है। सिर्फ लियो ही उसे लिमिटेड पैसे देता है और उन पर बहुत सारा कर्जा भी होता है। मारिया किसी तरह से रिक्वेस्ट करके लियो से कुछ और पैसे उधार लेने की कोशिश करती है तो लियो कहता है मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन करो कि तुम ये बंगला मुझे ही बेचोगी। इस बात पर मारिया एग्री हो जाती है। लियो भी कुछ बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, वो भी इधर उधर के प्रॉपर्टी डीलर से पैसा लेकर अपना काम चला रहा होता है। लेकिन वो मारिया के बंगले पर इसलिए नजर रख रहा था क्योंकि ये बंगला 40 करोड़ का था, लेकिन वो इसको 15 करोड़ में ही बेचना चाहता था और वो मारिया के साथ रिलेशन बनाकर उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके कम पैसों में डील करना चाहता था। इटली के उस एरिया में बहुत सारे भूकंप भी आते थे और उसके झटके अभी भी आ रहे होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होते। लियो को बंगला खरीदने का ये सुनहरा मौका दिखा, लेकिन लियो को साथ साथ मारिया की खूबसूरत बेटी से अट्रैक्शन भी होता है तो लियो उसका भी फायदा उठाने लगा। डिनर टेबल पर कार्ला अपनी मॉम से कहती है कि मैं इकोनॉमिक्स में डिग्री नहीं करूंगी, मैं यूट्यूबर बनूंगी, मैं गेमर बनूंगी। इस बात पर उसकी मॉम से उसकी थोड़ी फाइट हो जाती है और वो डिनर टेबल से उठकर गार्डन में चली जाती है। मौका देखकर लियो भी उसके पीछे जाता है और उसे शांत करता है। वो कार्ला को कहता है चलो थोड़ा सा वॉक कर लो, इससे तुम्हें सही लगेगा और तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। कार्ला उठकर उसके साथ चलती है तो लियो उससे कहता है इतना ड्रिंक क्यों करती हो, तुमसे सहन नहीं होता और अपनी मॉम से इतनी बहस भी क्यों करती हो, तुम्हें जो करना है वो तो कर लिया करो। कार्ला कहती है मैं अब आज से मॉम से बात ही नहीं करूंगी। लेकिन लियो कहता है अपना गुस्सा ठंडा करो और थोड़ा सा पानी पियो। मौका देखकर लियो उसको कंसोल करने के बहाने अपने हाथ में पानी लेकर उसके मुंह पर डालता है और उसके फेस को थोड़ा साफ करने की कोशिश करता है। कार्ला कहती है तुम कितने अच्छे हो, तुम कितनी केयर करते हो, मेरी मॉम ने इतनी केयर मेरी कभी नहीं की है, आई रियली लाइक यू। लियो कहता है तुम इतना स्ट्रेस मत लिया करो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया करो, मैं हूँ ना। उसके बाद में वो कार्ला को किस करने लग जाता है। कार्ला पहले तो रेजिस्ट नहीं करती है, लेकिन बाद में वो उसको अपने से दूर हटा देती है और उल्टी करने लग जाती है। अगले दिन लियो कार्ला के घर आता है और उससे सॉरी कहता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर माइकल और मारिया आ जाते हैं। वहाँ पर माइकल उनको बताता है कि उनको एक आदमी मिल गया है जो इस बंगले को खरीद लेगा और जितना भी लोन लियो ने लिया है वो चुका देगा। तो लियो कहता है तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मार्केट इंटरेस्ट कितने ज्यादा ऊपर चले गए हैं, तुम बर्बाद हो जाओगे। माइकल जो कि लियो और उसकी मदर के रिलेशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता था, वो पहले से ही लियो पे गुस्सा था। वो कहता है इंटरेस्ट रेट तो हाई होंगे लेकिन कम से कम तुमसे तो छुटकारा मिल जाएगा। इस बात पर
पर लियो काफी चिढ़ जाता है और वो माइकल को धमकाने लगता है और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। लियो कहता है, अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम लोग रोड पर आ जाओगे, तुम सब लोग भूखे मर जाओगे। माइकल और कार्ला की मॉम मारिया को ये बात पता थी कि उनके घर में पैसा सिर्फ और सिर्फ लियो की वजह से ही आता है। वो अपने बेटे और अपने बॉयफ्रेंड की फाइट देखकर रोने लगती है और कहती है, अब इस फैमिली का क्या होगा। तो लियो कहता है, तुम लोगों को रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुम सबको छोड़कर चला जाऊंगा। अगले दिन लियो चारों को एक क्लब में ले जाता है जहाँ पर वो मारिया को वहाँ की प्रेसिडेंट बना देता है और कार्ला का 18वां जन्मदिन वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर कार्ला के बहुत सारे दोस्त भी आते हैं जो बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हैं, लेकिन माइकल इनमें शामिल नहीं होता। लियो पार्टी में कार्ला के पास जाता है और उसे कुछ बातें करने के बाद कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और वो उसको क्लब के प्लेग्राउंड में ले जाता है जहाँ पर उसको वर्चुअल रियलिटी का गेम प्ले करवाता है, जिसको देखकर कार्ला की मॉम मारिया काफी खुश होती है क्योंकि वो चाहती थी कि लियो कार्ला को भी अपना ले। और अब इन दोनों को साथ में देख के मारिया को ऐसा लगा कि अब शायद उसकी फैमिली वापस बनने वाली है, लेकिन मारिया को नहीं पता था कि लियो उसकी बेटी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। मारिया अपने बेटे के साथ डांस करती है, फिर वहाँ पर लियो आता है जो मारिया के साथ डांस करने लगता है, लेकिन उसको डांस करता हुआ देखकर माइकल का मूड ऑफ हो जाता है और माइकल पार्टी से ही चला जाता है। माइकल घर पर अपनी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ रोमांस करने लगता है, तभी लाइट चली जाती है। बाद में मारिया, कार्ला और लियो भी आ जाते हैं। माइकल को बिना शर्ट देखकर मारिया को लीजा और उस पर कुछ भी डाउट नहीं होता। दूसरी तरफ कार्ला को लियो कहता है, यहाँ पर तो लाइट नहीं है तो तुम 11:30 बजे मेरे घर पर आ जाना, तुम अपनी मॉम को बिल्कुल भी मत बताना, अगर तुमने अपनी मॉम को बताया तो वह तुम्हें आने नहीं देंगी। कार्ला हाँ बोलती है, लेकिन तभी लाइट आ जाती है तो सब लोग मिलकर डिनर करते हैं और डिनर के बाद में लियो यहाँ से अपने घर जाते जाते कार्ला को इशारा करके साथ चलने को कहता है, तभी मारिया उसे वहीं पर रोक लेती है। अभी चारों लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। लियो और मारिया यहाँ पर काफी मस्ती करते हैं, जिसको देखकर मारिया के बेटे माइकल को काफी गुस्सा आता है और माइकल वहाँ से चला जाता है। तो लियो कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। उसकी मॉम भी उसको रोकना चाहती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। मारिया उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो, वो ही अकेला है जो हमारी फैमिली चला सकता है, कम से कम तुम उसके सामने तो सही बिहेव करो। तुम अपना बचपना बार बार दिखाओगे तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा। वो मारिया को कहता है, वे तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जिस रेट में वो बंगला खरीदने की बात करता है, मार्केट में उसे 4 गुना ज्यादा कीमत होती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है भूकंप के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो माइकल वहाँ से चला जाता है। परेशान होकर मारिया अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। रात में लियो कार्ला के रूम में जाता है जहाँ कार्ला स्ट्रीमिंग कर रही थी। वो कहता है, तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कुछ चाहिए क्या? तो कार्ला कहती है, नहीं मेरे पास पानी है और मैं यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ, तुम प्लीज थोड़ा बाहर चले जाओ ना। लियो कार्ला के कहने पर ड्रिंक करता हुआ बाहर तो चला जाता है, लेकिन वो काफी अपसेट भी होता है। वो कार्ला को डिस्टर्ब करने के लिए ग्रामोफोन पर सॉन्ग चला देता है और आवाज बहुत तेज कर देता है। जिसके बाद कार्ला बाहर आती है तो लियो यानी कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड अकेले ही डांस कर रहा होता है। लियो हाथ पकड़ के उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। कार्ला मना करती है और कहती है, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग चालू है, प्लीज मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करने दो, मैं डांस नहीं कर सकती। लेकिन लियो जबरदस्ती उसके साथ डांस करने लगता है तो वह भी मन से डांस करने लगती है, लेकिन लियो की जबरदस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो कार्ला वापस रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो नशे में धुत था और वो कार्ला को जबरदस्ती किस करने लगता है। तो फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर कार्ला लियो को एक थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ खाने के बाद में भी लियो को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो कार्ला का हाथ पकड़कर खींचकर अपने पास में लाता है और कहता है कि तुम कोऑपरेट क्यों नहीं करती हो, मेरी बात सुनो, मैं ही हूँ जो तुम्हारे फैमिली का खर्चा चलाता हूँ, चुपचाप मैं जो कहता हूँ वो तुम करो। उसके बाद में वो कार्ला को किस करके जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। तब कार्ला एक जिंदा लाश की तरह ये सब सहन करती है। अब जब भी लियो चाहता था कार्ला को अपने बंगले पर ले जाता था और उसके साथ इंटीमेट होता था। कुछ दिनों के बाद मारिया लियो के पास पैसे मांगने के लिए जाती है तो देखती है कि लियो वहाँ पर बिना कपड़ों के ही सो रहा होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि लियो उसकी फ्रेंड लीजा यानी कि लियो की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में है और वो मारिया को छोड़ देगा। तो वो रोने लग जाती है और वो लीजा के पास जाकर कहती है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम लियो से दूर क्यों नहीं रहती हो, तुम लियो के साथ क्यों रिलेशन बनाती हो। लेकिन लीजा कहती है, मेरा लियो से कोई लेना देना नहीं है। अब लीजा जिसका रिलेशन मारिया के बेटे माइकल के साथ था, वो माइकल को बताती है कि तुम्हारी मॉम मेरे ऊपर ऐसे ही डाउट करती है, मेरा लियो से कोई लेना देना नहीं है, लियो तो रियल में तुम्हारी बहन कार्ला के साथ रिलेशन में है। इस बात को सुनकर माइकल को काफी गुस्सा आता है और वो
लियो के घर भागते हुए पहुंच जाता है। लियो पर गन तान कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी बहन के साथ जबरदस्ती ऐसे रिलेशन कैसे बना सकते हो। लियो काफी डर जाता है और कहता है, शांत रहो, तुम्हारी बहन के साथ मैंने कोई भी जबरदस्ती नहीं करी है, उसने जो भी रिलेशन बनाए है उसकी मर्जी से बनाए हैं। ये बात सुन के माइकल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लियो पर गोली चलाता है, लेकिन वह गन को रिलोड करना ही भूल गया था। लियो माइकल को मारने लगता है, तभी कार्ला आकर उसे छुड़वाती है। वो माइकल को समझाना चाहती है, लेकिन माइकल कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। लियो दोनों को समझाता है कि देखो, जो भी हुआ हमारे बीच में हुआ और ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर तुमने ये बात बाहर की तो तुमने मेरे ऊपर गन तानी थी, इसकी रिपोर्ट मैं पुलिस में कर दूंगा और तुमको जेल हो जाएगी। तो माइकल वहाँ से चला जाता है और लियो कार्ला को हक करते हुए कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को हैंडल कर दूंगा। जब कार्ला और माइकल अपने घर की तरफ जा रहे थे तो कार्ला को अंदर ही अंदर बहुत दुख होने लगता है, लेकिन कार्ला का भाई माइकल अभी काफी शांत बैठा होता है, जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद में वो कार्ला को कहता है, लियो सही कहता है, उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती है, वो जो कहता है हमें करना ही पड़ेगा। और माइकल वहाँ से चला जाता है। अब कार्ला को इस बात से और दुख होने लगता है और वह रोते रोते अपनी मॉम के पास जाती है। यहाँ पर कार्ला की मॉम, उसका भाई और लीजा किसी फैंसी ड्रेस पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। कार्ला अपनी मॉम से कहती है, लियो ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, उसने मेरे साथ रेप किया है, मुझे पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है। ये सुन के कार्ला की मॉम शॉक हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि वो उसका क्या जवाब दे। वो कहती है, मैं अपने सर पर विग लगाना भूल गई हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं मैंने कहाँ पर रख दिया। कार्ला को अपनी मॉम का ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता। उसको पता था कि उसकी मॉम लियो को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन वो फिर एक बार और अपनी मॉम को ये बात बताती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात को इग्नोर कर देती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अपने मॉम के ऐसे बर्ताव से वो शॉक हो जाती है कि उसकी मॉम को उसके साथ हुई जबरदस्ती के बाद भी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना ही सही लगा। कार्ला के भाई ने तो उसको पहले से ही सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो कार्ला अब अकेली पड़ जाती है और ये तीनों मिलकर कार्ला को अकेला छोड़कर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। कार्ला को समझ नहीं आता कि ऐशो आराम इतना इम्पोर्टेंट है क्या, जिसके लिए हम अपना सेल्फ स्टीम ही दाव पर लगा दे। हमारी कोई मर्यादा नहीं है क्या, जो हम अपने मन के खिलाफ किसी के साथ भी सो जाए। हमारी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए क्या मुझे इस हद तक गिरना पड़ेगा। लेकिन कार्ला ने अब सोच लिया था कि अब वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, वो खुशी खुशी वही करेगी जो लियो कहेगा। सुख सुविधाओं के लिए वो अपने मोरल वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, जैसा उसकी मॉम ने किया है, जैसा उसके भाई ने किया है और जैसा दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं। वैसे ही आज कार्ला भी करने जा रही थी। इसके बाद कार्ला की मॉम मारिया अपना बंगला लियो को ही बेच देती है, जिसके बाद में लियो यहीं पर रहेगा और फैमिली में सबने अपने मॉरल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, ताकि वो एक बड़े से बंगले में सुख सुविधाओं के साथ रह सके, क्योंकि इनको इन चीजों की आदत पड़ चुकी है। कार्ला को अब लियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ला के भाई ने ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। कार्ला की मॉम अब बहुत खुश है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी फैमिली इसी बंगले में हमेशा के लिए रहे। लेकिन लियो का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से उसने लीजा को छोड़ा था, उसी तरह से वो मारिया और कार्ला को छोड़कर चला जाएगा। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी इटली के फेमस ऑथर यानी कि अल्बर्टो मोराविया की किताब पर आधारित है। इसमें इटली की बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज के माइंडसेट को उजागर किया गया है और बताया गया है कि किस तरह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके मोरल वैल्यूज पर भारी पड़ जाती है और आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देती है जो सच में आप लेना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।